एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई ये जानना चाहता है कि उसकी कुंडली के हिसाब से उसके धन आय की स्थिति कैसी है। अर्थात वो जानना चाहता है कि उसको आय के सोर्सेस कितने रहेंगे, आय किस तरह की होगी, अच्छे सोर्स से होगी, खराब सोर्स से होगी, गलत सोर्स से होगी। ये सब जानने के लिए हमने कुंडली देखेंगे। जहाँ तक कि कुंडली का हम दूसरा भाव देखेंगे, दूसरे भाव का अधिपति अर्थात दूसरे भाव का स्वामी, 11वां भाव देखेंगे, 11वें भाव के स्वामी को देखेंगे, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव का है और 11वां भाव आय भाव का है। इसके साथ में हम चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी जो सुख स्थान है और 10वां भाव जो कर्म स्थान है और उसका स्वामी को देखेंगे। इस तरह धन भाव को जानने के लिए दूसरा भाव और 11वां भाव उनके स्वामियों का देखना बहुत जरूरी होता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी तथा चौथे भाव और 10वें भाव का स्वामी केंद्र में होंगे, मतलब पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में तथा त्रिकोण में अर्थात 5वां भाव और 9वां भाव, इनमें होने से केंद्र और त्रिकोण में दूसरे भाव 11वें भाव के स्वामी के होने से हमें आय के सोर्स अच्छे मिलते हैं और वो शुभ ग्रह होना चाहिए। शुभ ग्रह में के हिसाब से हम देखेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र ऐसे जो शुभ ग्रह हैं, इनका धन भाव का स्वामी होना या धन भाव में बैठना, 11वें भाव के स्वामी होना, 11 भाव में बैठना, तो हमें धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी और वो अच्छे रहेंगे। ये सब बुध, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा का योग, ये सब अगर होंगे और ये अपनी राशि में होंगे, ये ग्रह अपनी राशि में हो, सौ राशि जिसे बोलते हैं, तथा उच्च के हो, मित्र राशि में हो और केंद्र में त्रिकोण में होने की जो हमने पहले बात की, ऐसे हो तो हमें धन संपदा अच्छे तरह से मिलती है। इस तरह हम जान सकते हैं कि अगर धन भाव और लाभ भाव बलवान होंगे और शुभ ग्रहों से युक्त होंगे, दृष्ट होंगे, देखे जाते होंगे, तो हमें जो आय के तरीके रहते हैं वो अच्छे रहेंगे, अच्छे सोर्स रहेंगे। लाभ भाव में जितने ग्रह अच्छे होंगे उतने हमें लाभ कई जगह से मिल सकता है। परंतु यहीं पर अगर दूसरे भाव में और 11वें भाव में और इनके स्वामी अगर अच्छी जगह पे नहीं होंगे, अर्थात दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में होंगे और ये अशुभ प्रभाव में होंगे, निश्चय पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे। अगर ये शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों से अगर ये दृष्ट होंगे और 6, 8, 12 में होंगे, तो हमें आय का सोर्स जो है वो कमजोर हो जाएगा। धन भाव के स्वामी भी अगर ये 6, 8, 12 में होंगे और उन पे पाप प्रभाव होगा, या धन भाव पे भी पाप प्रभाव होगा, लाभ भाव पे भी पाप प्रभाव होगा, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, तो हमें धन की स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए आप हमें कुंडली का विश्लेषण में हम ये सब चीजें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर 11वें भाव में पापी ग्रह हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो हमें जो इनकम का जो सोर्स है वो अच्छी जगह से नहीं होके गलत जगह से होगा, गलत कार्यों से होगा। अगर यहीं पे अगर शुभ ग्रह होंगे तो हमें आय के सोर्स अच्छी जगह से होंगे और मेहनत के होंगे। इस तरह अगर मान लो लाभ भाव में शुभ ग्रह भी हैं और पापी ग्रह भी हैं, तो हमें दोनों तरफ से आय का सोर्स होता है। अच्छी जगह से भी हो सकता है और गलत जगह से भी हो सकता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण करके जातक ये जान सकता है कि उससे आय का सोर्स अच्छा है और वो अच्छी कंडीशन में है, तो आपको आय लाभ सब तरीके से प्राप्त हो सकता है।
मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, जिनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 9893234239। फिर से सुन ले, मोबाइल नंबर 9893234239। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों परिचित लोगों को जरूर बताइए। तो इस तरह हमने जाना कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करके हम जान सकते हैं कि हमें आय कैसी रहेगी, आय का सोर्स कैसा रहेगा, हम धनवान बन सकते हैं या नहीं, ये सब जान सकते हैं। तथा ये जब भी होगा जब हम दूसरे भाव, 11वें भाव तथा इनके स्वामियों की अगर दशा, अंतरदशा, पतंतर दशा चलती है, तब हमें धन की विशेष लाभ योग बनता है। धन्यवाद।